स्टडी आई8 में आपका स्वागत है। आज हम 19 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेकर आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? ऑप्शन ए सविता पूनिया, बी रानी रामपाल, सी ग्रेस एक्का, डी नेहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सविता पूनिया। फिलहाल अगर बात करें तो महिला हॉकी टीम का, तो पूरी दुनिया में ये 9वें स्थान पे है और इनके कोच है जेनेक शॉपमैन। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा पेंशन शिकायत निवारण के लिए कौन सी पोर्टल की स्थापना की है? ऑप्शन ए निदान पोर्टल, बी कल्याण पोर्टल, सी निवारण पोर्टल, डी खुशी संपन्न पोर्टल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निवारण पोर्टल। निवारण पोर्टल। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना अरब सागर में कौन सी अभ्यास को आयोजित किया? ऑप्शन ए इंदिरा, बी पासेक्स, सी इंद्रधनुष, डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पासेक्स। इसके बारे में कुछ जान लें। पासेक्स को ही पैसेज अभ्यास कहते हैं। पैसेज अभ्यास दो देशों की नौसेना के बीच किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों देशों की नौसेनाएं युद्ध या मानवीय सहायता के समय संवाद और सहयोग कर सके। नौसेना द्वारा नियमित रूप से अपने मित्र देशों की नौसेना के साथ किया जाता है, जिसमें वह एक देश दूसरे देश के बंदरगाहों पर जा सके। आज का चौथा प्रश्न, वेस्टइंडीज के किस पूर्व कप्तान को नाइटहुड की उपाधि को प्राप्त किया है? ऑप्शन ए डैरेन सैमी, बी शिवनारायण चंद्र पॉल, सी ब्रायन लारा, डी क्लाइव लॉयड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लाइव लॉयड। आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में कौन सा ज्वालामुखी भीषण विस्फोट हुआ और अधिकांश देशों को प्रभावित किया? ऑप्शन ए टोंगा, बी देवबंद, सी पॉप, डी को सुल्तान। इसका राइट आंसर है डोंगा। ऐसा है नज़ारा डोंगा का, जो तस्वीर सैटेलाइट से लिया गया तस्वीर है। इनके बारे में कुछ जान लें। डोंगा प्रशांत महाक्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होने शॉकवेव को, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में महसूस किया गया था। भारत में डोंगा ज्वालामुखी को चेन्नई में महसूस किया गया है। इस शॉकवेव के फलस्वरूप चेन्नई में वायुमंडलीय दबाव अचानक लगभग 2 हेक्टोपास्कल से बढ़ गया और गौरतलब है कि चेन्नई इस ज्वालामुखी विस्फोट वाले स्थान से लगभग 12,000 किलोमीटर दूरी पर है। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर के डोंगा देश के पास बीते शनिवार को समुद्र के नीचे एक तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और समुद्र के नीचे स्थित इस ज्वालामुखी का नाम हुंगा डोंगा हेंगा हपाई है। इस विस्फोट को हाल के दशकों के इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट माना जा रहा है। विस्फोट के बारे में कुछ जान लें। इसका दायरा 260 किलोमीटर, मील में बात करें तो 161.5 मील। इससे निकलने वाली राख, भाप और गैस लगभग 20 किलोमीटर, मील में बात करें तो 12.4 मील हवा में ऊपरी उठी थी।
इस ज्वालामुखी विस्फोट से प्रशांत महासागर में स्थित कई देशों के तटों पर सुनामी लहरों को जन्म दिया है। इसके बारे में बस इतना ही। अब आज का छठा प्रश्न, व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर कौन सा देश ने अनावरण किया है? ऑप्शन ए यूएसए, बी फ्रांस, सी रसिया, डी इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसिया के द्वारा ये बॉम्बर का अनावरण किया गया। ये इस तरह का बॉम्बर है। आज का 7वां प्रश्न, किस मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी जल शक्ति मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में भारत की कौन सी नगर निकाय जो व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय बन गई है? ऑप्शन ए केएमसी, बी बीएमसी, सी डीएमसी, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीएमसी। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में भारत की कौन सी पहली कंपनी है जो कोयला से मेथनॉल पायलट संयंत्र स्थापित किया है? ऑप्शन ए सेल, बी कोल इंडिया, सी भेल, डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भेल। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में दुनिया की सबसे अमीर महिला एथलीट कौन बनी है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, बी नोमामी ओसाका, सी साइना नेहवाल, डी ज्वाला गट्टा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नोमामी ओसाका। बात करें पीवी सिंधु की, दुनिया की टॉप 10 में इनका भी नाम शामिल हो चुका है। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में माघी मेला भारत के कौन से राज्य में आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी पंजाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन से अभियान को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान, बी ग्रामीण स्वराज अभियान, सी राज्य पर्यटक आकर्षण अभियान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में आज का 13वां प्रश्न, बिहार के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम को नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2021 दिया गया है। यह कौन से जिले से हैं? ऑप्शन ए बक्सर, बी बांका, सी मधुबनी, डी पूर्वी चंपारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मधुबनी। शम्स आलम के बारे में कुछ जान लें। बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड, यह अवार्ड 26 अक्टूबर को घोषणा हुआ था, नामों का घोषणा। ये अवार्ड देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। यह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। शम्स को पहले
बिहार के खेल सम्मान दिया जा चुका है और इसके साथ ही शम्स को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। शम्स आलम के बारे में इतना ही। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में भारत के कौन से राज्य में पहली न्याय घड़ी लगी है? ऑप्शन ए केरल हाईकोर्ट, बी पटना हाईकोर्ट, सी गुवाहाटी हाईकोर्ट, डी गुजरात हाईकोर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों को प्रदर्शित करता है। आज का 15वां प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाने के बाद कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी भारत, डी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन। चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य बनाने के बाद कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वहाँ के वातावरण की स्थिति और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी कर सकेंगे। चीन के ग्यानसू प्रांत के पूर्वी शहर सुझोऊ में स्थित है कृत्रिम चंद्रमा। कृत्रिम चंद्रमा का व्यास 2 फीट है। इसकी कृत्रिम चंद्रमा की सतह वैसी ही बनाई गई है जैसा वास्तविक चंद्रमा पर होती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई 8।